जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल JB स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसे कि एक दो क्लास मेरी मिस हो चुकी हैं, मैं अपने भैया के पास गया था, तो दोबारा आ चुका आपके सामने एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें मैं आपको मैथ और रीजनिंग के सवाल कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाओ मेरे साथ और बेहतरीन तरीके से हम अपनी प्रैक्टिस करने वाले स्टार्ट। क्लास होने वाली है 229। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट आपने ज्वाइन नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लो। नेट पेपर फर्स्ट के लगभग 2018, 2019, 2020 और 2021 तक के मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा चुका हूं। ठीक है, तो आज हम और अपने लेवल को अप करते हुए और मैं बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों, जुड़ जाओ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लो। जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो बेल आइकन को जरूर करो, तभी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। अगर लेटेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हो, जैसे कि आपकी यदि मैं मैथ की बात करूं तो मैथ में लगभग 10 चैप्टर हैं सारे मिला के टोटल, है ना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में भी 8 से 10 चैप्टर हैं। तो यदि लेटेस्ट बैच ज्वाइन करना चाहते हो, उन्हें पेशेंसफुली बिल्कुल धीरे से हर चीज को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सीखना चाहते हो, तो हमारे प्ले स्टोर को ऐप को डाउनलोड कर लो और ऐप को डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आप करा लो रजिस्ट्रेशन, जिससे कि प्रैक्टिस जो है ना, देखो अब जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो तो सबको पता है भैया। प्रैक्टिस सेट का मतलब है हम पढ़ चुके हैं, अब हम अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जिसे लगता है कि भाई क्वेश्चंस मुझे ये भी आना चाहिए और इसके साथ साथ मुझे और क्वेश्चंस भी आने चाहिए, तो उसका बेस्ट पैटर्न क्या है कि आपको चीजें सीक्वेंस बाय होनी चाहिए। सीक्वेंस बाय कहां से होंगी? हमारे ऐप पर रेगुलर क्लास चलने वाली है, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो, है ना। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं आगे। इससे पहले और जुड़ो, जैसे कि आपका पेपर फर्स्ट है, उसमें हिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट रोल है, तो टेलीग्राम को भी आप डाउनलोड करो, इस पर भी ज्वाइन हो जाओ हमारे साथ। भाई कम से कम 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है इस पर। एक दिन में तुम 50 क्वेश्चन कर लोगे, 5 या 15, 1500 क्वेश्चन आप मंथली कर लोगे, और इस पर 50 क्वेश्चन का टेस्ट होता है डेली। ठीक है जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सर की ये बुक आ चुकी है प्रैक्टिस सेट। जो इस प्रैक्टिस सेट में क्या है, पहले प्रैक्टिस सेट के भी सर ने प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस हैं हमारी इन प्रैक्टिस सेट में, उनकी प्रैक्टिस वे सर करा रहे हैं। देव कुमार सर पे बकायदा उस चीज को समझा भी रहे हैं और हर क्वेश्चन को करा रहे हैं। ये वाला जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत डिमांडेड चल रहा है इस समय। जिसने अभी तक ये प्रैक्टिस सेट नहीं लिया वो प्रैक्टिस सेट ले लो, क्योंकि अब जो टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो हमारी सेकंड बुक के चल रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल ज्वाइन हो जाओ उसके साथ भी आप। तो चलिए दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, बहुत ने प्रचार कर लिया, क्योंकि प्रचार होना भी चाहिए। प्रचार के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, पैसों के लिए तो मेहनत कर रहे हैं, और कर क्यों रहे हैं मेहनत। ठीक है, आप भी अगर सिलेक्शन लेना चाह रहे हो तो पैसों के लिए चाह रहे हो, तो वो भी जरूरी है, ये भी जरूरी है। तो आज का पहला सवाल मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। तो बताओ पहले सवाल में क्या बोल रहा है आपके सामने? पहले सवाल में क्या बोल रहा है, देखो इसका कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, है ना। कलर चेंज कर लेते हैं, सिलेक्ट टू ऑल। आ जाओ। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूं तो ये क्वेश्चन कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस से। किस चैप्टर से है? प्रॉफिट एंड लॉस से। क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति 12% के लाभ पर 12% के लाभ पर क्या करता है? 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया इसने इसका। फिर कह रहा है यदि उसने इसे 12% कम खरीदता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा, तो खरीदने को क्या बोलते हैं? बोलो सीपी, कॉस्ट प्राइस। तो ये उसने दिया गया। ठीक है, मतलब क्या कर रहा है, वो 12% कम में खरीदता है और 12% प्रॉफिट पे उसे बेचता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, मैंने कहा कि वस्तु कितने की थी, लास्ट में तुमसे क्या पूछेगा ज्यादातर? वो ज्यादा ये पूछ लेगा इन सवालों में कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु कितने रुपए की थी, बस यही पूछ सकता है और ज्यादा कुछ पूछेगा नहीं, क्योंकि डिमांडेड 3 लेवल पे है। आपका फर्स्ट लेवल का ही क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट लेवल है। वे सभी जानते हैं जिनको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर करा रखा है, इसी को 3 पैटर्न मैंने सिखा रखा है। तो क्या पूछेगा बताओ? अगर हमारी वस्तु सीपी जो है, हमने मान लिया अपने पास से क्या है, 100 है,
माना क्या है 100 है। तो बताओ पहले क्या हो रहा है, उसने 12% ज्यादा बेची, तो 100 का 12% कितना होता है, सभी जानते हैं 100 का 12% कितना होता है 12, क्योंकि उसने लाभ में बेचा, तो लाभ का मतलब प्लस, ठीक है जी। तो 100 में 12% का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, तो लाभ का मतलब हो जाएगा कि उसने 112 में उसे बेचा, तो ये हो गया हमारा एसपी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल आया सर, बिल्कुल। फिर आगे सुनो क्या करना उसने कहा यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता, अरे 100 की चीज को 12% कम में, अरे 100 का 12% जनता जानती है क्या होता है 12, लेकिन किस में खरीदा, कम में, तो कम के लिए क्या आ जाएगा बोलो, माइनस, कम के लिए माइनस, तो 100 में से 12 गए कितने बचे 88। तो हमने एक चीज सीख ली, हमने क्या सीख ली, अरे सर जी आप ये कहना चाह रहे हो कि उसने 88 रुपए में चीज को खरीद कर 112 रुपए में उसने बेच दिया, 88 में खरीद कर 112 में बेच दिया। अब यहां से बिल्कुल यदि बेसिक क्वेश्चन पूछे तो क्या पूछता हूं, बिल्कुल बेसिक, क्या पूछता, उसका लाभ बताओ, टोटल कितना लाभ है, बेसिक लाभ होता, 88 की चीज को 112 बेच रहा है, तो 24 का लाभ हो रहा है, किसमें 88 पे हो रहा, तो इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाता। लेकिन नहीं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन बनाया उसने, इसको क्या बनाया, इसी क्वेश्चन को उसने थोड़ा अच्छा बनाया। तो सुनो अब कहानी को आगे लेके चलो, पहला चार्ट मेरा ये कंप्लीट हो गया, पहला चार्ट। अब सुनो उसने आगे क्या कहा, उसने कहा इसे 9 रुपए कम में बेचा होता, अब इसने कंडीशन लगा दी, उसने कहा और इसे मतलब क्या कह रहा 12% कम में खरीदता और 9 रुपए कम में बेचा होता। अरे भैया 112 में नहीं कह रहा, वो क्या कह रहा 9 रुपए कम, संख्या में कितना कम बोल रहा 9 रुपए। अरे बोलते ही नहीं हो तुम तो, चुप बैठे रहो, पता नहीं क्या यार, कितने रुपए में कम कर रहा 9 रुपए कम में बेचता है। अरे किस में, संख्या में बता दो, संख्या में क्या बात चल रही है, 9 रुपए कम, कितना 9 रुपए कम। अरे भैया ये जो वैल्यू चल रही है ये संख्या में नहीं चल रही, ये हमारे अकॉर्डिंग मानी गई यूनिट वैल्यू में चल रही है, ये सब ये यूनिट वैल्यू चल रही है सारी है ना। तो उसने रुपयों में दिया, हमारा टारगेट क्या होगा, हमें यहाँ यूनिट में जान लेना है कि 9 रुपए जो है वो यूनिट में कितने की वैल्यू है, बस। अरे बताओ अब मुझे आ गया, क्या कह रहा 9 रुपए कम में बेचता है तो उसे 27% का लाभ होता है। कब, अगर उसने इसे 9 रुपए कम में बेचा, 9 रुपए कम में बेचने पर पता नहीं कितने में बेचा, मुझे नहीं पता, वो तो मैं निकाल लूंगा, पर उसने एक हिंट दे दिया, क्या 27 रुपए का प्रॉफिट होता है उसे। तो अब मुझे बता दो 88 का 27% क्या है, 88 का 27% क्या है, अरे तुम बिल्कुल निकाल लोगे 88 का 27%। अरे 27 की मल्टीप्लाई कर दो, 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 और 1 61, 2 से 61 कर दो, 8 दूनी 16, 176, 2 अट्ठे 16 बचा 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17। अरे आप इनको जोड़ तो दे दोगे या बोलो कितना आया, 6 आ गया, बोलो कितना तुम्हारा आ गया 6। अरे जोड़ो 6 7 हो गया, ठीक है, अभी मत लिखो, एकदम रुक जाओ अभी, बोलो 6 हो गया, 7 हो गया और कितना हुआ 6 दूनी 12 और 1 13 बचा 1 और 2, ये है भैया इतना। और 100 से क्या करना भाग, तो 2 अंक पहले लगा दो, 0 पॉइंट 2 अंक पहले लगा दो बेटे। तो बोलो 88 का 27% क्या हुआ, तुम क्या भैया 88 का 27% है 13.76। क्या हो रहा है उसे, अरे जनता जानती है लाभ हो रहा है, तो लाभ के लिए क्या बोलो प्लस लगा दो। अब आप 88 को इसको आप जोड़ लो, कितना आएगा 88 और जुड़ आएगा लगभग 111.76 आ जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, बिल्कुल चीजें बता रहा हूं दोबारा से। कह रहा था किसी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है, लेकिन वो 12% कम में खरीदता है, लेकिन अब क्या बोल रहा, यदि वो 9 रुपए कम में खरीदे, अगर 9 रुपए कम, कह रहा है संख्या में 9 रुपए कम, लेकिन हमारा यूनिट में कितना है, अरे जनता जानती है कितना कम है 0.24। अरे भैया तो 0.24 की वैल्यू कितनी है 9 रुपए, और पूछ किसकी रहा 100 रुपए की। क्या कह रहा लास्ट में, अरे वस्तु की मूल लागत बताओ क्या है, अरे मूल हमने क्या मानना था, सब जानते हैं 100। तो अब क्या डिमांड चला, अरे डिमांड क्या हुआ, अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। क्या कहना चाह रहा कि जो 9 रुपए है वो इसकी वैल्यू है, जो 9 रुपए है वो 0.24 की वैल्यू है। किसकी पूछ रहा है, 100 की पूछ रहा है। अब नू मत कह देना सर जी तुमने डायरेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि जो मेरी वीडियो डायरेक्ट देख रहा है शुरू से, उनको मैंने सिखा रखी है। क्या सिखा रखी है, वे खुद जानते हैं जब भी परसेंटेज
में एक परफेक्ट नंबर दिया जाए, परसेंटेज एक परफेक्ट नंबर दिया जाए तो क्या मानोगे? 100। क्या मानोगे भैया? 100। अगर फ्रैक्शन में दिया जाए, अगर परसेंटेज फ्रैक्शन में दी जाए तो हम फ्रैक्शन वैल्यू मानते हैं नीचे वाली। तो ये जानते हैं। दूसरे नंबर की क्या चीज जानते हैं? अरे जिसकी वैल्यू दी गई है उससे डिवाइड, जिसकी पूछ रहा हो उससे मल्टीप्लाई। अब मत पूछ लो बिल्कुल भी, आ जाओ जरा, पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा लो। 3 तिया 9, 3 से काट लो 8 बार, इसकी 8 से काट लो, इसको काट लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40, और इसकी मल्टीप्लाई कर लो 3 75। 0 इज माई राइट आंसर। बता दो कौन सा ऑप्शन है? अरे बताते नहीं हो तुम तो, बिल्कुल चुप बैठे रहो। 375 इज माई राइट आंसर। बेहतरीन सवाल है आज के, एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो टेक्निकल ना हो। बताओ इस सवाल में मजा आया नहीं आया? मैं साइड हट रहा हूं, एक बार से समझ लो, एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा स्पीड से एक बार, ठीक है? चलो दोस्तों एक बार लास्ट बार देखो, कहा था इसने कि एक वस्तु को ये 12% लाभ पर बेचता है, ठीक है? तो 100 का कितना करा? 112, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अगर वो 12% कम में खरीदता है, इसका मतलब कितना? 100 में 12 कम होता है 88 में, इतना पहुंच गया। अब इसके बाद कंडीशन क्या लगा देगा वो, कि अगर 9 रुपए कम में बेचा उसने, 9 रुपए कम में, 9 रुपए कम में, संख्या में कितना? 9 रुपए, लेकिन हमें यूनिट में नहीं पता। ये वैल्यू किस में आ गई बोलो? यूनिट में आ गई हमारे, तो हमारे यूनिट में कितना वो नहीं पता। लेकिन इसे निकालने के लिए भी, यहां तक पहुंचने के लिए भी उसने ये दे दिया हमें हिंट। क्या हिंट दे दिया? अरे जब वो 9 रुपए कम में बेचता है तो उसे 27 का लाभ होता है, 27% का। तो बता दो 88 का 27% कितना? ये। अब इसको जोड़े तो ये आ गया। अरे यहां से निकल गई हमारी यूनिट वैल्यू, इसकी वैल्यू ये। किसकी पूछ रहा? 100 की पूछ रहा। लाइक कमेंट ठोक दो, बिल्कुल गर्दा उड़ा दो। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाओ। इस क्वेश्चन के लिए देने वाला हूं आपको मैं कितना बोलो, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दूंगा पूरा का पूरा टाइम देने वाला हूं। कितना बोलो? क्या खुल गया ये? चलो भाई, इस क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। इसके लिए मिलेंगे तुम्हें पूरे 25-30 सेकंड। लो चलो लो, तुम भी क्या याद रखोगे? पूरा टाइम मिला है कितना? 30 सेकंड का टाइम है पूरा। बताओ इसका आंसर क्या? वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। जिन जिन ने 40 आंसर दिया है, जिन का मैंने कमेंट में 40 आंसर देखा है, उनका बेस्ट आंसर है। और प्रैक्टिस बिल्कुल दमदार हुई है उनकी, बेहतरीन वाली तैयारी। क्यों नहीं होगी? जब हम मेहनत कर रहे हैं तो होगी भी तैयारी। अरे मुझे अच्छी बताओ, इसने कह रहा कि कुछ आदमी एक कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। मुझे नहीं पता भी आदमी कितने हैं। अरे मैंने मान लिया X आदमी है, कितने दिन में करते हैं? 60 दिन में करते हैं पूरा, ठीक है जी। अब आगे बताओ, वो कह रहा कि यदि 8 आदमी और हो तो 10 दिन पहले हो जाता है। बिल्कुल होगा भैया, मेंबर ज्यादा हो रहे हैं तो काम जल्दी हो जाएगा, ये बात सब जानते हैं। क्या कहा? यदि 10 आदमी और हो, जो आदमी हमने X मानने हैं, वो कह रहा है यदि 10 आदमी और हो, ठीक है भाई, 10 आदमी ज्यादा हो गए, ठीक बात है। वो कह रहा काम जो है 10 दिन पहले हो जाता है, 10 दिन कम दिन में। तो जो काम हो रहा था 60 दिन में, वो हो जाएगा कितने में? 50 दिन में। अरे बोलते ही नहीं हो, इक्वल लगा दो, लगाओ जल्दी। सही हो गया 60x, ये क्या हो गया बोलो? 50x प्लस में क्या लग गया? अरे बोलते ही नहीं, कितना हो गया? 500 हो गया। आ जाओ 500 10 दिन पहले हो जाता है, 60 का 10 दिन पहले 500 आ गया है। चलिए इस साइड ले आओ, तो गया मेरा 10x बराबर कितना? 500 x का 0 से डिवाइड किया, x बराबर है 50। 50 इसमें ऑप्शन है नहीं। 60 दिन में पूरा कर लेते हैं यदि 8 आदमी और शामिल हो जाए 10 दिन कम में। 8 आदमी, हमने कितना ले लिया बोलो? हमने लिया 10 आदमी भैया। 8 लो सर जी, क्या कर दिया तुमने? यो कर दिया नाश। आ जाओ 60x, यहां बोलो। अरे बोलते ही नहीं हो, कितना
जाएगा 50 की मल्टीप्लाई करिए 50x प्लस में 8 पंजे 40। अरे क्वेश्चन देख के पता चल जाता है गलत हो गया, निगाहों में गलत लगता है क्वेश्चन, लगते नहीं कि दूसरे का नेचर देखते हुए आता है बंदा देखने भी खराब है तो बंदा खराब ही है जो। अरे क्वेश्चन को तुम देख के बता दोगे, हाथ रुक जाएगा। कब रुक जाएगा? जब तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि हाँ भाई मेरी गलती हुई है कुछ ना कुछ। अरे गलती हुई थी, हमने 8 की जगह क्या ले लिया था, 10 ले लिया था, रुक गया था, ऑप्शन पे गया, गलत लगा। अरे 40 माई राइट आंसर। बेफिक्र रहो, दमदार कंसेप्ट मिलेगा, बेहतरीन वाला कंसेप्ट से वो नहीं है बिल्कुल भी। कैलकुलेशन में हो सकता है छोटी बड़ी हर चीज से गलती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, टाइम मिलने वाला पूरा 30 सेकंड। कितना मिलने वाला? पूरा 30 सेकंड टाइम मिलेगा भाई। और जितना भी दम लगाना लगा दो। भले ही आज 10 सवाल हो, लेकिन 10 सवाल में से कम 9 सवालों का आंसर देना है तुम्हें। पूरा का पूरा ध्यान रखना, दो इसका आंसर स्पीड से। चलिए दोस्तों, जिन के आंसर नहीं आ रहे हैं वे बिल्कुल क्वेश्चन को ना बिल्कुल ध्यान देखो। हर क्वेश्चन में अलग अलग कंसेप्ट लगे हुए हैं। जो जिसका नहीं आ रहा आंसर वो बिल्कुल ध्यान से देखो क्वेश्चन को, ऐसे ही रिपीट होंगे क्वेश्चन पेपर में। क्या कह रहा है सुनो, 30 नंबर क्वेश्चन है। इसने कहा हमसे, देखो क्या कह रहा, इसने कहा कि एक व्यक्ति अपने भोजन के 1500 रुपए के बिल पर 30% और फिर पहले 30% और फिर 20% की छूट प्राप्त करता है। तो कह रहा उसे रुपयों में कुल कितनी छूट मिली। गलती से ये मत कर देना कि 1500 देखो और कितनी लाभ है 30 यूरो और 20 यूरो, 50% निकाल दो, आंसर लगा दो 750। ये लगा मत देना और तुम्हारा ऑप्शन भी ना, ठीक है। ये गलती मत कर देना बिल्कुल भी। सोचो कि 30% की छूट और फिर 20% की छूट मिला के 50% की छूट, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, सीखो अब जरा क्वेश्चन को। क्या कह रहा, एक है 30% की छूट। अरे क्या बोल रहा उसने, एक कहा 30% की छूट और फिर क्या उसने कहा, बोलो 20% की छूट। अरे ऐसी है, जब 2% की वैल्यू चलेंगी तब तक इतिहास गवाह है हम 2 वैल्यूओं को सक्सेसिव के बेसिक फॉर्मूले से चुटकियों में कर लेते हैं। बोलो कैसे? अरे छूट मिली है, और छूट क्या है, अगर मुझे किसी वस्तु में छूट मिली ना तो वो मेरा लाभ है। मैं तो चाहता हूं कि 100 के 100% छूट मिल जाए, फ्री में मिल जाए मुझे, तो एक के साथ 2 चीज मिल जाए, ठीक है। आ जाओ, तो क्या सक्सेसिव? अरे भैया सक्सेसिव फॉर्मूला जानते नहीं हो, सब जानते हैं क्या, 30% की छूट प्लस 20% की प्लस 30 गुना 20 अपोन में क्या 100। अरे 30 बोल दो कितना हो गया 50, अरे काट दो 1 0 1 0 1 0 0 6 आ गया। अरे निगाहों गाड़ के देखो, जो 30 और 20 50 लग रहा है ना, वो वास्तव में 56% है। कितना है? 56% की छूट मिल रही है। तो बता दो क्या करने वाले अब। अरे क्या करने वाले, 1500 पर उसे कितने की छूट मिली, 56% की। तो 1500 का पहले 56% निकाल लो, 1500 का पहले 56% निकाल लो। अरे 2 0 से 2 0 काट दो, इसकी मल्टीप्लाई करो, 15 छिक्का 15 पंजे 75, 15 छिक्का 90, 0 हाथ लगे 9, 15 पंजे 75, 75 और 9 वो कितने हो गए 84, 75 और 9 84 हो गए। ये क्या है उसकी, ये उसकी छूट है। ये क्या है उसकी छूट है। अब छूट होने के बाद क्या करते हैं, भैया इतने की छूट है उतने रुपए हम देंगे उसे कम। तो 1500 में से आप 840 घटा दो, जो बचेगा वो तुम्हारा आंसर। 6 कितने बचे, 0 आ गए, 10 में 4 गए 6 बचे, कितने यहाँ पे 14 में से 8 गए, कितने बचे, अरे बोल दो 6 बचे, 664 इज माई राइट आंसर। अरे ये सवाल वास्तव में ऐसे हैं, अगर तुम्हारी शादी होगी ना, अगर तुम चले गए विशाल मेगा मार्ट में और वहां पे तुम्हें खुद करनी हो कैलकुलेशन, 30% 20% की छूट, वहीं पे सामान खरीदते यो लगा लेना कि भाई इतने % की छूट है, इतने का सामान है, हिसाब लग गया, वरना काउंटर जाके पैसे कम पड़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। आ जाओ, इसलिए अच्छे से पढ़ो और जॉब लगाओ बेहतरीन वाली, जो सैलरी आवे मोटी। आ जाओ, मैं हट गया साइड, एक बार नोट करना, नोट करो स्पीड से। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को यदि तुमने 20 सेकंड में भी नहीं उठाया ना, अगर मात्र 20 सेकंड में, कितने कह रहा हूं, मात्र 20 सेकंड में
तो फिर तो मामला खराब है, ध्यान रख लियो भाई। 20 सेकंड में सवाल होना चाहिए। पानी देखो भाई, क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज पे। क्या कह रहा है? एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है बोलो? ए बी और सी। यहां दिया नहीं है, ए बी और सी एक त्रिभुज है। अब मुझे एक चीज बताओ, त्रिभुज में कहा उसने, मैं अपने पास से मानता हूं ए बी और ए सी। मैंने कहा दिया ये ए है, ये बी है और ये मेरा सी है भाई। इसने कहा कि ए बी और ए सी बराबर है। एक तो ये वाली भुजा और ए बी और ए सी। क्या कहा इसने? ए बी और ए सी ये दोनों भुजा क्या है? बराबर है। क्या है ये? बराबर है। ठीक है, अब मुझे बताओ आगे। उसने कहा बी ए सी 40 है। समकोण त्रिभुज बना मत दियो गलती से भी। समकोण त्रिभुज की कर्ण और आधार लंब एक दूसरे के इक्वल कभी नहीं होने की, ध्यान रख लीजिए बात। ठीक है, ये गलती से बन गया हमसे हो। ठीक है, ये चित्र बन गया ना हमसे समकोण त्रिभुज का, ये गलत था वो। अगर उसके हिसाब से देखें, अगर प्रॉपर तरीके देखें तो समकोण त्रिभुज इसमें बनने का ही नहीं। क्यों नहीं बनने का? अरे भैया हम रीजन जानते हैं। आ जाओ इंगे को। अब मैं नाम दूंगा ए बी सी। क्या इसका कारण है? ए बी जो है ए सी के बराबर है। जो ए बी ये वाली भुजा है और ए सी बराबर है। अरे किस में हो सकती हैं? समकोण त्रिभुज में। तो तीनों के तीनों अलग अलग होती है राइट एंगल ट्रायंगल में, इसलिए हमारा वो त्रिभुज गलत था। बोलो बी ए सी कितना है? 40। और एंगल कहां देखते हैं हमेशा? बीच में। अरे कहां देखते हैं हमेशा? एंगल जो देखते हैं वो देखते हैं हमेशा बीच में। ये वाला जो बीच में, ये देखते हैं 40 डिग्री बनाओ यहां पर। क्या गया ये? 40 डिग्री यहां गया। उसने कहा एंगल बी का मान बताओ। एंगल बी, ये एंगल बताना है हमें क्या होगा। अब इसमें लगने वाली है क्लास 9th और क्लास 10th की बेसिक प्रॉपर्टी। वो क्या लगने वाली है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोलो। अरे जनता जानती है 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट होगी 9th क्लास में। अब 10th क्लास में क्या प्रॉपर्टी दी गई है? जब एक त्रिभुज हमारे सामने समबाहु त्रिभुज हो, क्या हो? समबाहु त्रिभुज, जिसकी हर भुजा कैसी हो? समान हो। समबाहु त्रिभुज हो। यदि समबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं? बराबर। यदि दो भुजाएं बराबर हो, आमने सामने की दो भुजाएं बराबर, तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर। अरे भैया ये छोटी छोटी जो हमारे 9th 10th में जो वे दे रखी है ना फिर में, ये बड़ी काम की होती हैं। चलो बताओ, एक 40 डिग्री हो गया तो ये पूछ रहा, बोलो कितना होगा? जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ये हम जान गए, दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अब मुझे बताओ 180 में से 40 घटा दिया तो कितना बचा? 180 में से 40 घटा दिया तो बचा 114। अब 114 है 140, 114 में समझा रहा 140। अब 140 को दो भागों में बांट लो, 70 तो ये कितना हो गया? 70 डिग्री। और ये कितना हो गया? अरे 70 डिग्री। प्रूव हुआ नहीं हुआ? यदि दो भुजाएं बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये देखो ये बराबर आ रहे दोनों। क्यों आ रहे? तीनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है भाई, तो हमारा क्वेश्चन हो गया, दो प्रॉपर्टी लगी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। सेकंड क्वालिटी क्या लगी? यदि कोण ये भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, इसको मैंने, ये तो शायद एक्स्ट्रा भूले, खम्मा खहीं ये तो मैंने बता दिया, ये तो खम्मा खहीं बता दिया। इससे काम हो जाता, जब एक कोण 40 डिग्री है तो बचा कितना? दो कोण बचे 70 डिग्री। लेकिन यहाँ कंफ्यूज रहते भाई साहब कि 114 डिग्री में से यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, ये भी तो कंफ्यूज है। तो इसीलिए इसका भी यूज हुआ है।
तो दोनों क्या होंगे बराबर, 70 70 होंगे। आरा ले आरा सिंभाला, क्वेश्चन आ रहा है, घर जा रहा है अपने तुरंत एकदम। आ जाओ, इस सवाल के लिए मिलने वाले हैं आपको कितना टाइम मिलने वाला, 30 सेकंड मिलने वाला है इस समय के लिए। कितना बोलो, 30 सेकंड का सवाल में मिलेगा, और वास्तव में 30 सेकंड भी ज्यादा हैं, 30 भी ज्यादा हैं। करो इस सवाल को। चलिए दोस्तों देखो सवाल को। ये क्वेश्चन जो आया है ये है आपका रेशो में जो मिश्रण टाइप के जो क्वेश्चन है, ये वहां से आया क्वेश्चन है, ठीक है। रेशो चैप्टर में जो मिश्रण वाले क्वेश्चन है कि दूध में पानी, पानी में दूध, ये सब मिलाया जाता है, वहां से क्वेश्चन आया हुआ। क्या क्या कह रहा है क्वेश्चन है, बोलो। कह रहा है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ये है, मतलब दूध तो ये हो गया हमारा और पानी हमारा ये हो गया। बोलो यहां तक दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है इसी में अगर बात करूं, अगर कह रहा है 5 लीटर पानी में मिलाने पर क्या मिला रहे हैं, बोलो। हम मिला रहे हैं 5 लीटर पानी, हम मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं। ध्यान रखना इसका रोल बहुत सारा है, इसका रोल ये सारा, ध्यान रखो। 5 लीटर पानी मिला रहे हैं, क्या मिला रहे हैं, पानी, ठीक है जी। मिलाने पर दूध तथा पानी का जो अनुपात है वो ये हो जाता है। दूध तो यही है हमारा और पानी हमारा क्या हो गया, 1 से 2 हो गया। 1 से पानी का जो रेशो यहाँ 1 था, अब कितना हो गया, 2 हो गया। आगे सुनो क्या कह रहा, मिश्रण में दूध की मात्रा बता दो कितनी है, ये दूध की मात्रा कह रहा। तो देखो ध्यान सुनना, इस सवाल को कैसे करने वाले होने को तो निगाहों में होने वाला सवाल है। और मैं बताऊं ये टाइप पहला है, यही क्वेश्चन 2 टाइप से पूछा जाता है आपका। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें पहले से ही हमें इक्वल चीज मिल जाएंगी। दूसरा क्या होगा जिसमें हमें इक्वल चीज नहीं मिलेंगी। तो पहला टाइप बन गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा, पहले कह रहा 5:1 मिल्क एंड वाटर, पहली कंडीशन है। फिर हमने 5 लीटर पानी मिलाया, 5 लीटर, अरे क्या मिलाया, पानी, पानी पानी हो गई, डब्लू आ जाओ वाटर, ठीक है जी, आ जाओ। 5 लीटर पानी मिला दे, कितना हो गया, 5:2 हो गया, बोलो हो गया। अब इसकी ट्रिक क्या है, सुनो भाई, इसका कॉन्सेप्ट सुन लो क्या है, इसका वाला कॉन्सेप्ट सुन लो क्या है भैया। सिंपल सी बात है, अगर पानी मिलाओगे तो दूध का यदि रेशो बदला तो उसे इक्वल कर लेना। कभी ये सोचो कि पानी मिला दिया, दूध का रेशो बदल गया तो मजे मजे आ रहे और कर लो, सवाल हो गया, ऐसा नहीं चलने का, ध्यान रख लियो। अगर पानी मिलाया तो दूध का रेशो पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ध्यान रख लेने मेरी बात। दूध का रेशो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। ऐसा मत कर देना कि भैया 5:1 था, मैंने 5 लीटर पानी मिलाया तो ये तो हो गया 2 और हो गया मेरा 7। तो अब मैं चालू कर लूंगा। अगर ऐसा हो रहा है, यदि ऐसा हो रहा है तो भैया इसको इक्वल करना, तुम्हें इसे इक्वल कर लेना। एक चीज के मिलाने पर दूसरी चीज यदि बदल जाए तो दूसरी जो बदली है ना उसे भी इक्वल कर लेना, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रख ली है। अब आ जाओ जरा, तो हमारा सवाल तो बहुत सिंपल है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इक्वल है, तो इसे बोलेंगे इक्वल टाइप, ठीक है। और सेकंड टाइप जिसका बनता है वो बनता है नॉट इक्वल। क्या बनता है, नॉट इक्वल, जिसमें इक्वल वैल्यू नहीं होती है। तो बोलो हमारा कितना सिंपल सवाल है। चलो दोस्तों आ जाओ, अब बोलो मार्कर, देखिए वाला वाइट, येलो चमक रहा है और वाइट, ठीक। बताओ दोस्तों, यहां से जब 5 लीटर पानी मिलाया हमने तो बोलो कितने यूनिट की चेंज हुई। तुम क्या कहोगे भैया 1 यूनिट की वैल्यू चेंज हो गई। कितनी होगी, 1 यूनिट। और अब बताओ 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, आप कहोगे भैया 1 यूनिट की वैल्यू है 5।
लीटर। तो मुझे बता दो दूध की यूनिट कितनी है 5, तो दूध की यूनिट बता दो, दूध की यूनिट बता दो कितनी है 5। अब 5 की वैल्यू बता दो। अब जनता जानती है 1 की वैल्यू 5 है, अरे 5 जो है वो 1 की वैल्यू है, 5 की पूछ रहा, तो कितना आ गया 5 पंजे 25 लीटर। दूध कितना है उसमें 25 लीटर है, समझे। अरे ये काम पता कहाँ चल रहा, ये काम चल रहा है बच्चों के हॉस्टल में, जहाँ बच्चे हैं ज्यादा, दूध है कम, तो हॉस्टल वाले क्या कर रहे हैं, वहां पानी मिला रहे हैं। मैं पानी पानी हो गई न। आ जाओ क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन आओ जल्दी स्पीड से। तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर क्या, इसका मिलेंगे आपको मात्र कितने सेकंड भाई, इसके लिए 30 सेकंड मिलने चाहिए भैया ना, क्योंकि ट्रेन चलती है, थोड़ा सा दिमाग घूमता है, लेकिन कुछ नहीं, क्वेश्चन आएगा अपने घर चला जाएगा। चलिए दोस्तों करो इस क्वेश्चन को। और जिसने अभी तक सेक्शन को लाइक नहीं किया ना, वो लाइक करो सेक्शन को पहले। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए दोस्तों इस सवाल को भी देखो एक बार। मैं सवाल सारे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिन्हें ये सवाल में भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी इन सवालों में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो इन प्रॉब्लम को ही हमें दूर करना है। पहले बताओ क्या कह रहा, 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः इतनी और इतनी है, ये इनकी ट्रेनों की तो लंबाई है, दो ट्रेन है, एक की लंबाई इतनी, एक की लंबाई इतनी। फिर सुना क्या रहा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, एक इस साइड से आ रही है, एक इस साइड से, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आएंगे ऐसे, ठीक है। आगे सुनो, कितनी चाल, जिनकी कितनी चाल है, एक की 35 किलोमीटर प्रति घंटा और एक की 55 किलोमीटर प्रति घंटा। कह रहा है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। तो मुझे बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये है टाइम का फॉर्मूला। समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो यदि हमें समय चाहिए तो समय के लिए पहली रिक्वायरमेंट क्या है, दूरी, वे दूरी कितनी कवर करेंगी। अब मुझे बताओ एक ट्रेन आ रही है इस साइड से और एक ट्रेन आ रही है इस साइड से, तो ये जब दूरी तय करेंगे, कितनी करेंगी, क्रॉसिंग में इनकी दूरियां क्या हो जाती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। पहले यहाँ की देखो हो नहीं हुई, अब ये जाएंगी, तो जब तक ये कवर नहीं हो जाएंगी ना, पूरी बाहर नहीं निकल जाएगी, तब तक ये देखो डबल होगी नहीं होगी, अरे बोलो होगी नहीं होगी डबल। तो जब भी विपरीत होंगी, विपरीत कंडीशन में क्या हो जाती है, इनकी स्पीड जो उनकी जो होती है दूरी, दोनों ट्रेन की दूरी क्या हो जाती है, आपस में जुड़ जाती है, क्या होती है, जुड़ जाती है दूरी, ठीक है। आओ सीखो मेरे साथ। तो यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस मेरे सामने होने वाली है दोनों पूरी 172 प्लस में कितना 128, ये हो जाएगी इनकी दूरी। पर जनता जानती है किसमें, ये मीटर में, किसमें बोलो, ये है मीटर में। अब क्या कह रहा, बची स्पीड। अब कह रहा एक की स्पीड एरी, एक की स्पीड एरी। अरे हम जानते हैं चाहे संगम एक्सप्रेस हो या शताब्दी एक्सप्रेस हो, जब भाई साहब ऐसे गुजरती है ना, फाय गर्दा उड़ जाता है एकदम से। जब मैं बैठा यहाँ पे, ठीक है, आराम से मजे जब जा रहा, बराबर में खूबसूरत लड़की बैठती है, आराम से ट्रेन का सफर है, बेहतरीन कट रहा है बिल्कुल, ठीक है। पर जैसे एकदम ट्रेन है फाय एकदम पीछे हो जाऊंगा मैं, भाई क्या हुआ एकदम से। तो क्या हुआ, जो मेरी गाड़ी की ट्रेन की स्पीड थी वो कितनी थी 35, और जो अगली वाली 55 से, तो भाई सब 55 पैदल दिखने की, टोटल 90 दिखेगी, एकदम से ऐसे क्रॉस होगी, स्पीड ऐसे फटफट जाएगी, और भाई साहब वो तो बच के बैठ जी, मतलब तो गया मामला। तो बताओ स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है, तो बताओ कितनी 35 प्लस में कितना 55, दोनों जुड़ जाएंगी। पर जनता जानती है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब तुम ही बताओ, एक चल रहा मीटर में, एक चल रहा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ऐसे दाल गलने की नहीं, इसको भी क्या करो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। और जब इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं बोलो, किसमें जा रहे हैं, मीटर प्रति सेकंड में। हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जा रहे हैं, तो छोटी वैल्यू ऊपर, बड़ी वैल्यू नीचे। इससे क्या कर देंगे बोलो, मल्टीप्लाई कर देंगे, सवाल हो गया। अरे समझते समझते सवाल हो रहा, बताओ दोनों को जोड़ो 300, नीचे आ जाओ, इन दोनों जोड़ो 90,
और इसको बोलो 5 यहीं आ जाएगा और 18 पहुंच जाओ ऊपर, तो 18 पहुंच गया ऊपर। अरे काट दो, 18 पंजे 90 और 5 से काटो से 5 6 30 और 5 से काट लो 12। अरे भैया 12 क्या जाएगा, 12 सेकंड आ जाएगा, टाइम आएगा सेकंड में, क्योंकि हमने किसमें चेंज करा था, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड, मीटर से मीटर मैच हो गया, तो आंसर किस में आएगा बोलो, सेकंड में। तो हमारा करेक्ट होगा 12 सेकंड इज माय राइट आंसर। और भैया आप खुश हो जाओ थोड़ा सा और लाइक कमेंट दबा के ठोक दो बिल्कुल से, मैं कसम से कह रहा हूं मेहनत लग रही है, बहुत मेहनत लग रही है। अभी तक मेरी एक भी वीडियो वायरल नहीं करवाई तुमने, एक भी वीडियो वायरल नहीं करवाई तुमने। और ये भाई साहब मन से अंतरात्मा दुखती है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप अब हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। और देख लो सर जी बैठे भी से, सर जी ये भी हंस रहे इस बात पे, ठीक है गलत बात तुम सबकी गलत बात है भाई, गलत तो गलत है, ये तो गलत मान लूंगा मैं तो भैया, साफ बात है और सबके सामने बोल दूंगा, सबके सामने बोल दूंगा मेरी वीडियो वायरल नहीं करवा रहे, सबके सामने बोल दूंगा ये बात। आ जाओ नेक्स्ट आओ, इतना अच्छा कंसेप्ट दे रहे तब भी वीडियो वायरल नहीं हो रही तो बेकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, त्रिभुज बना लिया, क्या कह रहा 3 4 5, कह रहा एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी कितनी है, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो अब मुझे बताओ मैं ये त्रिभुज बनाऊं या ये वाला त्रिभुज बनाऊं, कमेंट करके दिखाओ। अरे भैया डीप कंसेप्ट दे रहा हूं, बिल्कुल डीप कंसेप्ट बता दो। अरे जिसकी भुजाएं बराबर हो उसमें बनता है समबाहु त्रिभुज, और जिसमें भुजाएं क्या हो अलग अलग हो वहां बनेगा समबाहु त्रिभुज। कितना 5 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा होगी जिसको बोलते हैं हम कर्ण, अरे बोलते हैं। फिर 3 4 को कहीं भी लिख लो, अरे तुम्हारी मर्जी कहीं भी लिख लो, या जाएगा 4 सेंटीमीटर, या जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस इनको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, एक को लंब बोलते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल। आ जाओ, कह रहा त्रिभुज का क्षेत्र बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो बोलो, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्या हुआ है आधार इंटू ऊंचाई, ये हमारा फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 10th का है। और भाई साहब एक चीज सुन लेना, जिनके अभी छोटे भाई बहन 10वीं क्लास में आए हैं, तो मैं 10वीं क्लास का ही बैच शुरू कर रहा हूँ, स्टूडेंट के 100 में से 100 भी नंबर आए हैं, ठीक है। तो जिनके छोटे भाई बहन हैं, जिनको अपना बिल्कुल बहुत कम पैसों पे, अगर वैसे तुम ट्यूशन लगाओ कहीं भी लगभग 500-600 रुपए जाएंगे उनके मैथ और साइंस के, लगभग 500-600 रुपए, और यहाँ उनको 500-600 के आसपास ही सारा बैच मिल जाएगा। बताओ कितनी अच्छी सुविधा मिल जाएगी, देख लो इस चीज के बारे में। और कंसेप्ट आप खुद जानते हो कि भाई कितने कंसेप्ट में चीजों को समझा रहा हूँ। हर ये क्वेश्चन भी अगर आया ना तो ये भी 10th क्लास में से आया है, किस चैप्टर में से, त्रिभुज चैप्टर में से आया है ये चैप्टर। बताओ मैं एक चीज नहीं बता रहा हूं, तो बताओ 1/2 ऐसा का ऐसी, आधार बोलो, त्रिभुज का आधार ये रहा, क्या है ये आधार, क्या है ये त्रिभुज का आधार। तो अगर तुम सर जी इसे कह रहे हो आधार, तो फिर तुमने ये लिख दी गलत, यहां लिखो आधार और ये लिखो इसकी लंब, ठीक है सर जी। अब बोलो आधार हो गया, ये आधार की लंबाई बताओ कितनी, 4 गुना ऊंचाई बताओ इसकी कितनी, ऊंचाई बताओ, अरे कितनी है 3 है, तो 2 से 2 कट गया और आंसर आ गया मेरा कितना 6 आ गया, 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर नहीं स्क्वायर, अगर सेंटीमीटर नहीं तो स्क्वायर चलाओ। क्षेत्रफल में क्या चलेगा, अरे सब जानते हैं लंबाई के लिए क्या लगाते हैं, केवल सेंटीमीटर, बोलो कितना सेंटीमीटर। अगर बात करूं क्षेत्रफल की तो इसमें 2 चीजें आएंगी, लंबाई और चौड़ाई। अब बोलो 1 सेंटीमीटर इसके लिए, 1 सेंटीमीटर इसके लिए, और दोनों की मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसे बोलते हैं सेमी वर्ग, वर्ग सेमी, क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे हम वर्ग सेमी। अगर ऐसे ही बात करी किसकी, आयतन की, तो आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेंटीमीटर 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 क्यूब, घन सेंटीमीटर। आ जाओ, अरे लगा दम लगा इस सवाल में, अरे तुम क्या सर जी छोटा सवाल है, कहा इसके पीछे दिमाग लगा रहे खम्मा का। नया क्वेश्चन क्यों रहा, 8वां क्वेश्चन, टाइम मिलेगा मात्र इसमें 30 सेकंड, जल्दी बताओ। टाइम मिला मात्र 30 सेकंड, चलो आंसर आना चाहिए। ये रहे तुम्हारे सामने आंसर, ये रे आंसर। और भाई साहब दिल को खुश कर देना, अगर अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं करा, मन खुश कर दो। आज इस सेक्शन को ना ऐसा बना दो कि बस घर बैठ के ही मैं अपनी मम्मी पापा को भी दिखाऊं ना वीडियो, वे भी कहें कि भाई हाँ मजा आ रहा भाई। देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, वर्ग की भुजा को, वर्ग क्या होता है, अरे भैया वर्ग क्या होता है सब जानते हैं, वर्ग ये रहा लो,
तुम्हारे सामने तो अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, एक एक वर्ग तक बना के दिखा रहा हूं। वर्ग क्या है? जिसकी सभी भुजा क्या हो? बराबर हो, जिसकी हर एक भुजा क्या हो? इक्वल हो। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, तो ये कहलाएगा तुम्हारा वर्ग, जिसकी हर भुजा क्या हो? बराबर। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। अगर ये तुम्हारी a है तो ये भी क्या होगी? a। और मैं यदि इसके क्षेत्रफल की बात कर लूं तो क्षेत्रफल क्या होगा तुम्हारा? लंबाई और चौड़ाई। तो क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब आप जाएंगे सर इसकी लंबाई भी a और इसकी चौड़ाई भी a, तो क्या बन जाएगा बोलो? ये बन जाएगा a स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या बोल लेंगे इसे बोल लेंगे भुजा स्क्वायर। क्या बोल लेंगे? भुजा का स्क्वायर बोल लेंगे इसके क्षेत्रफल को। ठीक है, ये होगा बेसिक। क्या कह रहा? वर्ग की भुजा को 20% की वृद्धि कर दी जाए। अरे जनता जानती है, अगर नहीं जाननी ना तो आज भी जान लो। अगर आपकी परसेंटेज में जो वैल्यू दी गई है वो प्रॉपर दी गई है, पॉइंटों में ना दी जाए, भिन्न में ना दी जाए, एक प्रॉपर वैल्यू 5%, 10%, 20%, 70% कंप्लीट वैल्यू है, तो क्या मानोगे अपने दिमाग से? 100। क्या मानोगे? 100। आपने क्या मान लिया कि इसका क्षेत्रफल शुरू में था कितना? 100 था। अब कह रहा क्या? सुनो, वर्ग की भुजा में, इसकी वर्ग की भुजा है, इसमें 20% की क्या कर दी उसने? वृद्धि। इसमें उसने कर दी 20% की वृद्धि। तो बोलो 100 का 20% कितना होगा? 100 का 20% होगा कितना? 20। अब वो 20 की क्या कर रहा? वृद्धि कर रहा। तो बोलो 100 और 20 कितने हो गए? 120 हो गए। जान गए? सुनो आगे, सुनो क्या कह रहा? तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? अरे भैया आपने बताया क्षेत्रफल किससे बनता है? लंबाई से, चौड़ाई से। आपने लंबाई में या चौड़ाई में एक बार तो वृद्धि कर दी, लेकिन अरे सर जी लंबाई में तो कर दी, चौड़ाई में भी तो करो। सर जी तो मैं कर रहा हूं तुम्हारे साथ। लो अब मैंने दोबारा कर दी, लो 20% की वृद्धि। क्यों? क्योंकि लंबाई में भी होनी चाहिए, चौड़ाई में भी होनी चाहिए। आ जाओ तो बताओ 120 का 20% कितना? तुम आओगे भैया जी एक अंक छिपा लो तो हो गया 10%, और हमें करना 20%, तो कितना जाएगा? 24। तो बता दो वृद्धि हो रही, जोड़ दो, इसमें जोड़ दो, कितना आ गया? 144 आ गया। अरे हो गया। अब मुझे बताओ जो क्षेत्रफल पहले ये था, क्षेत्रफल पहले, जो क्षेत्रफल पहले ये था, जो क्षेत्रफल पहले ये था, अब क्या हुआ? 20% की वृद्धि करने पर उसकी भुजा में, भुजा मतलब लंबाई में भी और चौड़ाई में भी 20% की वृद्धि करने पर अब क्या हुआ? अब बोलो अब का क्षेत्रफल, अब का क्षेत्रफल क्या हो गया? अब का क्षेत्रफल बोलो यहां से कितना हो गया? कितना हो गया? 44 ज्यादा हो गया। कितना हो गया? 44 ज्यादा हो गया। अरे आंसर नहीं बोल रहा? अरे बोल देख लो यार, आंसर भी कितना ज्यादा हो गया? 44 ज्यादा हो गया। कितना हो गया? प्रतिशत पूछा था तो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 100 पे कुछ भी वृद्धि हो जाए, 100 पे चाहे 2 की वृद्धि हो, तो 100 पे जो भी वृद्धि होती है ना वो परसेंटेज बन जाती है। 100 पे होने वाली कुछ भी वृद्धि, कमी, हर चीज परसेंटेज बन जाती है। क्यों? क्योंकि बेस वैल्यू क्या है? 100 है बेस वैल्यू हमारा। तो ये हो गया हमारा सर करेक्ट आंसर। कितने की वृद्धि हुई? 44% की। कितनी हुई? 44% की क्या होगी बोलो? वृद्धि होगी। क्वेश्चन मैंने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, और मुझे कर दो आप जल्दी से खुश। क्या कर दो? खुश कर दो स्पीड से, जल्दी से आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। आज के ये 2 साल 3 साल बच रहे हैं बस, और गर्दा उड़ा दो बस क्वेश्चन के लिए। मात्र मिलेंगे सेकंड है 15 सेकंड बस। इस सवाल के लिए मिलने वाले मात्र 15 सेकंड। चलो 20 सेकंड ले लो। तुम कह रहे हो मैं इतना पानी पी लूँ। चलो सॉरी। देखो भाई इसको क्वेश्चन क्या हो, 9th का क्वेश्चन है। हर वीडियो में लाइक कमेंट ठोक दो, गर्दा उड़ा दो पूरे वाला। आज आ जाओ। कह रहा 2 संख्याओं का अनुपात कितना है? ये 7:5। 2 संख्याओं का अनुपात। क्या कहा? उनका गुणनफल ये है, गुणनफल उनका 875 है। और अब मेरी बात सुनना जो मैं बताऊंगा, तो बड़ी संख्या बताओ। बड़ी संख्या ये रही, इसकी वैल्यू पूछ रहा, लेकिन ये रेशो में है। ये कायम है रेशो में। हमें तो एक्चुअल बताना, एक्चुअल क्या होगा हमें बताओ। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर रेशो में देके गुणनफल बोल रहे तो गुना कर दो,
इनका योग पूछा है तो इनका योग कर लो, इनका हमसे अंतर पूछा है तो इनका अंतर ले लो, जो पूछा है वो कर दो। क्या कह रहा, गुणनफल इतना है। क्या गुणनफल इतना है भैया, एक्चुअल संख्याओं का गुणनफल इतना है, लेकिन हमारे रेशो में कितना है, बोलते नहीं हो यार, बोलो 7 पंजे 35, हमारा क्या है, हमारा रेशो में क्या है, रेशो में 35 है, एक्चुअल में क्या है इतना, तो 35 की वैल्यू बोलो कितनी है, 875, ये है 875। अब मुझे बता दो सर वो पूछ रहा 7 यूनिट की, वो पूछ रहा है 5 यूनिट की, तो हमसे पूछी बड़ी, तो ये है बड़ी और ये है मेरी कितनी, छोटी, ये क्या है, छोटी। तो जरूरी थोड़ी ना भाई यहाँ पूछ रहा है कि बड़ी, तुम्हारे पेपर में आगे तुमसे पूछ रहा है छोटी, तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन मैं दोनों सिखाऊंगा। अरे 35 की वैल्यू ये है तो 1 की वैल्यू निकालो स्पीड से, तो मैं 7 की निकालूंगा, 5 की निकालूंगा, सब की निकाल लूंगा, तो 1 के लिए बोलो 875 अपॉन क्या जाएगा 35। अरे काट भी लो, कितना कट जाएगा, 5 7 35, 5 से कटो इसे, 5 एकम 5, 5 3 बचे, 5 7 35, 5 एकम 5 हो गए, बचे 3, 5 7 35 बचे, तो 5 पंजे 25, ये होगी हमारी 1 की वैल्यू है। 7 कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचे 3, 7 पंजे 35, 1 की वैल्यू होगी 25। अब मुझे बताओ 1 की वैल्यू यदि 25 है, अरे ध्यान सुनना बिल्कुल, यदि 1 की वैल्यू 25 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 7 की वैल्यू होगी 25 7 175, कितनी 175, और 5 की वैल्यू क्या होगी 125। अब कहोगे भैया 175 और 125 तो आंसर दे नहीं रखा, तो हम क्या करें, अरे भैया जब नहीं दे रखा तो अब एक बार काट लो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, ये आ गई हमारी वैल्यू। बोलो हाँ या ना, बड़ी वैल्यू ये, छोटी वैल्यू ये, आंसर बोल दो 35 इज माई राइट आंसर, छोटी पूछता तो 25 इज माई राइट आंसर। तो क्या कंसेप्ट रहा इसका, अरे भैया रेशो देके यदि हमसे गुणनफल पूछा है तो उनकी गुना कर दो, योग पूछा तो योग कर दो, अंतर पूछा तो अंतर कर दो, भाग पूछा तो भाग कर दो, जो कह रहा वो कर दो। अरे तुम्हारी संख्या दे रखी है एक्चुअल, ये चल रहा है एक्चुअल माल और ये चल रहा तुम्हारा रेशो वाला माल। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आओ। तो चलिए बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे तो मैं निगाह में कर दूंगा। कैसा है, वो कह रहा कि दो सहभाज्य संख्याओं का में से क्या होता है, HCF क्या होता है, HCF क्या होता है, किनका, दो सहभाज्य क्या होता है, सहभाज्य इन संख्याओं का क्या पूछ रहा, दो सहभाज्य संख्याओं का क्या पूछा उसने, HCF बोला है। तो देखो बाबू सहभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य क्या होंगी, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे, ठीक है। अब 7 जुड़ गया, सह मतलब 7, तो अब दो संख्या आएंगी साथ में। अब मैं कह लगूं दो संख्या में 7 साथ मिली, जैसे मैंने आपके लिए सामने लिया 3 और मैंने लिया आपके सामने 5। अब मुझे बताओ ये किसी से कटेंगी, अरे भैया मैंने कहा अभाज्य संख्या, तो अभाज्य में मैंने लिखा आपके सामने 3 क्या है, ये अभाज्य संख्या होगी, किसी से नहीं कटेगी, अपने आप से कटेगी केवल। अब मैं क्या लगा सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य लिखा लगा तुम्हारे सामने, तो मुझे क्या बताओगे भाई, सह अभाज्य, सह मतलब 7, अरे भैया 7 भी तो कोई चाहिए, 7 ही भी तो जीवन में चाहिए, उसकी तो रिक्वायरमेंट है बहुत। तो बताओ सह माने 7, तो अब 3 के साथ में लाओ ऐसी संख्या जो अभाज्य की क्वालिटी को रिप्रेजेंट करें, तो मैंने लिखा है साथ में 5, तो ये बना दिया मैंने के सामने जोड़ा। अब बताओ इनका बन चुका है जोड़ा और शादी होनी बाकी है बस इनकी अभी। तो बताओ 1 3 और 5। अब बताओ इनका HCF क्या होगा, HCF मतलब कॉमन, HCF मतलब कॉमन, इन दोनों में कुछ कॉमन है, अरे कॉमन कुछ नहीं है, बस एक कॉमन है, ठीक है, जहां किसी की नहीं चलती सबका मालिक एक। तो इनमें क्या HCF, इनके बीच में कॉमन क्या है, कॉमन मतलब HCF और HCF कितना इनके बीच में 1 का। ये अगर ये कटेंगी भी ना तो केवल 1 से कट सकती हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, टीचर सब बताते हैं क्या, सहभाज्य संख्या वे होती हैं जो किसी से नहीं कटती, केवल उनका HCF 1 होता है। क्या होता है उनका HCF, केवल HCF कितना होता है, 1 होता है। चलिए दोस्तों बहुत छोटा सा कंसेप्ट था और आज लेकर आ चुका हूं आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या गया, गुणनखंडों का योग, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बताना 30 सेकंड दूंगा इसके लिए, पूरा 30 सेकंड में। तो बताओ इसके लिए मिलने वाले पूरे 30 सेकंड, क्या मिलने वाले। और आज का सवाल है लास्ट, देखते हैं किसमें कितना है दम, देखे जरा किसमें कितना है दम।
क्या लिखा रहा, टाइम इज अप। ठीक है जी, चलो देखिए दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन की आपके सामने बात करता हूं, इस क्वेश्चन की, अगर इस क्वेश्चन की मैं आपके सामने बात करता हूं, तो ये क्वेश्चन ना देखो भाई, ध्यान सुनना मेरी चीजों में, बात बोलने वाला हूं अब। ये है आज का लास्ट सवाल भाई तुम्हारा, है ना, ये आ गया तुम्हारा आज का, ये भाई आज का तुम्हारा लास्ट सवाल है। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये है आपका गुणनखंडों का योग पर आधारित। ठीक है, लेकिन मैं आपको योग तो सिखाऊंगा, इसके साथ जब अलविदा लूंगा आपसे तो बेस्ट कंसेप्ट सिखा के जाऊंगा, बहुत बढ़िया वाला। अब मैं इससे गुणनखंडों के साथ साथ इस पर गुणनखंडों से 3 क्वेश्चन पूछता है। एक, कुल गुणनखंड कितने होंगे, नंबर 2 गुणनखंडों का योग क्या होगा, नंबर 3 गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। 3 क्वेश्चन आएंगे इसमें, है ना। तो पहला हमारा ये है, तो पहला हम यही कर लेते हैं। तो 100 की बात हो रही है, संख्या कितनी है 100। बिल्कुल निगाहें गाड़ के रखना, जैसा आप बेहतरीन तरीके से रखते हो। देखो 100 यदि मैं बात करूं तो 100 के हम करते हैं सबसे पहले प्राइम फैक्टर। क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर। क्या करते हैं बोलो, 100 करते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब जिसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं, प्राइम माने अभाज्य जो किसी से ना घटे, और फैक्टर मतलब गुणनखंड। ठीक है भाई, बिल्कुल चीजें ध्यान सुनना एक चीज। तो 100 के पहले हम क्या करने वाले हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड चलो कर लेते हैं। 100 को अपनी निगाह में सोचो कैसे लिखते हैं। अरे बच्चा नहीं करना, बच्चों की तरह नहीं करने। 2 से कट गया 5 बार, 2 से कट गया 25 बार, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कट गया एक बार, गुणनखंड आगे कितने 2, 5 कितने 2 बार। अरे भैया इस पैटर्न से नहीं जाना, थोड़ा सा खुद लगाओ लॉजिक। क्या लॉजिक लगाओगे, 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, 100 को लिख सकते हो 10 गुना 10, इतना तो सोच सकते हो 10 धाम 100। अरे अब बोलो 10 को क्या लिख लोगे, 2 गुना 5, क्योंकि 2 और 5 कैसे अभाज्य, 2 और 5 कैसे अभाज्य, ये भी कैसे हैं 2 गुना 5। अभाज्य मतलब अभाज्य संख्या क्या है, अरे अभाज्य संख्याएं होती हैं मेरी क्या, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं 11, 13, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमें जो फैक्टर करने ना वो अभाज्य संख्याओं में ही करने हैं। तो मतलब हमें अभाज्य संख्याओं से ही काटनी है, ऐसा मत काट दे कुछ भी। आ जाओ, तो 2 कितनी बार है 2 बार, 5 कितनी बार है 2 बार, तो इसको लिख लूंगा मैं क्या, 2 की पावर 2 गुना 5 की पावर 2, ये लिख लूंगा। बोलो यहां तक आई समझ में। तो 100 के प्राइम फैक्टर आगे मेरे सामने ये रहे, मेरे सामने इसके सहभाज्य गुणनखंड आ गए ये। अब कहोगे सर इतना तुमने सिखाया, इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। अरे मैं कहूंगा जिसने प्राइम फैक्टर कर लिए, समझ लो उसने हर क्वेश्चन कर लिया। क्यों, प्राइम फैक्टर करते ही उसे क्या पता चल जाएंगी, बोलो पावर, उसे क्या पता चल जाएंगी, पावर पर चल जाएंगी। और सारा खेल किसका है, पावर का, सारा खेल पावर का है, पावर का सारा खेल। ठीक है, आ जाओ, सारा खेल किसका है जीवन में, पावर का, तो पावर होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ। हमसे पूछा गुणनखंडों का योग, तो पहले मैं तुम्हें योग सिखा रहा हूं। योग कैसे निकलेगा बोलो, 2 की पावर कितनी है 2, तो आप करो स्टार्टिंग से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। बोलो सही बात है, 2 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4, वास्तव में 4, ये 4 से भी कटेगा, ये 2 से भी कटेगा, और वास्तव में 1 से भी कटेगा। और 1 की वैल्यू बोल दो क्या है, जिसके ऊपर 0 उसकी वैल्यू क्या 1। अरे सब जानते हैं। तो मैंने क्या लिखा, इस 2 की पावर 2 को मैं लिख सकता हूं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। वेरी गुड, सही है। आ जाओ नेक्स्ट बताओ, 5 की पावर 2 क्या लिखोगे, 5 की पावर 2 क्या लिखोगे। आप कहोगे सर पहले 5 की पावर 0 लिखो, क्यों, सबका मालिक 1। आ जाओ, फिर क्या है 5 की पावर कितनी हो जाएगी 1, फिर 5 की पावर 2। सर हम इस तरीके से लिख सकते हैं,
अकॉर्डिंग टू जब हमसे योगफल पूछे। समझ में आया? वेरी गुड सर, समझ में आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। आज हमने सबने कर दिया लाइक, गर्दा उड़ा दिया, वीडियो को वायरल करके मन नहीं। आ जाओ आ जाओ। तो अब अगर ना योग पूछा तो सबको जोड़ दो। क्या कह रहा? योग पूछा सबको जोड़ दो। ठीक है भाई, योग का मतलब जोड़ना कह रहा। अब आ जाओ बीच में। सर क्या कह, सर तुमने बीच में चिन्ह लगाया, बीच में चिन्ह लगाया। मैं कहूंगा बीच में जो चिन्ह आएगा वो आएगा मल्टीप्लाई का। किसका आएगा? इनके बीच में चिन्ह मल्टीप्लाई का, इनके बीच में आएगा चिन्ह मल्टीप्लाई का। आ जाओ, बस क्वेश्चन हो गया। बताओ इन सब की मल्टीप्लाई कर लो एक बार। अरे 2 की पावर 2 का मतलब कितना? 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 गुना। आ जाओ 5 पंजे 25, 25 और 5 30, 30 और 1 31, ये आ गया। अरे मल्टीप्लाई कर दिया रे, कर दिया सर जी, हो गया, गर्दा उड़ा दिया। तो कितना हो गया? 7 एकम 7, 7 तिया 21, 217 इज माई राइट आंसर। अरे आया मजा? कितना आ गया? 217 इज माई राइट आंसर। तो ठीक है, अब आपने कहा था सर हमें इसकी और चीज भी सिखाओ। जैसे इसके तीन टाइप है भाई। अगर बात करता हूं इससे कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं? गुणनखंड से अगर समझ पूछूं मैं, गुणनखंड जिसे बोलते हैं फैक्टर, तो फैक्टर से 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप जिसे पूछता है कुल गुणनफल कितने होंगे, कुल गुणनखंड कितने होंगे। भाई सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें समझा लूँ 201 संख्या है, इसके कुल गुणनखंड बताओ कितने होंगे। क्या क्या हो गया भैया? ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा। ऐसे गिनने लग जाए तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैंने कह लो 2000 है तुम्हारे पे, लो 2000 के कुल गुणनखंड बताओ, तो दिमाग घूम जाएगा, वैसे निकाल पाएंगे। लेकिन ये हो गया फर्स्ट टाइप जिसे पूछेगा कुल गुणनखंड। दूसरा पूछता है गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग पूछता है। क्या पूछता है? गुणनखंडों का योग पूछता है। थर्ड नंबर पे क्या पूछता है? अरे यही तो हमसे पूछा था, अरे यही तो पूछा था, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमें करनी पड़ती है, इसलिए पूछता है। अब लास्ट बचा क्या? गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनफल। और गुणनफल का मतलब क्या? मल्टीप्लाई। इसकी देखो गुणनफल का मतलब है गुना, और गुणनखंड का मतलब है कि संख्या किस किस से कट जाएगी। जैसे कहूंगा 4 कौन काट देगा? 4 काट देगा, वेरी गुड। 2 काट देगा, काट देगा। 1 काट देगा, काट देगा। तो 1 2 4 क्या है? इस 4 के गुणनखंड है। आ जाओ, तो 3 टाइप हो गए। तो दोस्तों टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, सर की भी इसके बाद क्लास चलने वाली है, तो आज ही क्लास को मैं यही रखता हूँ। फिर से जो बचे इसके 3 टाइप, चिंता मत करो, अगली बार जो क्वेश्चन लूंगा वो ले लूंगा इस पे कुल गुणनखंड कितने होंगे वो सिखा दूंगा। अगली बार जब क्लास लूंगा तो टोटल गुणनखंड पे ले लूंगा, ऐसे हम सीख भी जाएंगे। तो दोस्तों आज ही क्लास कैसी लगी सच मन से बताना, जिसने कंटिन्यू करी है क्लास सच मन से बताओ आज की क्लास कैसी लगी। 11 क्वेश्चन करे हैं मैंने, बेहतरीन कंसेप्ट से करे हैं और पूरा इंजॉय भी करा है ना, मस्त। भाई मैथ क्या है, मैथ में सारी कैलकुलेशन चल रही, तो बीच बीच में हमें थोड़ा इंजॉय के लिए थोड़ा सा बातें भी करनी है आपस में, तो तभी इंजॉय आता है ना। बोर हो जाएंगे, क्या मजा आ रहा, कुछ मजा नहीं आ रहा, क्या चल रही प्लस माइनस चल रहा सर जी। तो आज की वीडियो सच्चे मन से पसंद आई हो ना, तो आज वीडियो का गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ वीडियो वायरल कर दो आज बिल्कुल, कंसेप्ट बिल्कुल। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और बेस्ट कंसेप्ट के साथ। हैव अ नाइस डे, नाइस टू मीट यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।